वेलकम बैक टू प्रसाद एजुकेशन। आज की क्लास में हम आपको एरिया ऑफ सर्कल के बारे में कुछ बात करेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है 6, 7, 8, 9, 10 तक की क्लासों के लिए। बाकी आने वाली सभी क्लासों के लिए होता है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में भी, कॉमर्शियल ड्राइंग में भी इनका बहुत उपयोग होता है। तो हम सर्कल की बात पहले कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, यह है क्लास 7 फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पहले आपसे समझ लीजिए। ये है सर्कल, ये आपका सेंटर इसका है, इसको हम सेंटर कहते हैं ओ। यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग कहते हैं रेडियस, और यहां से इस पूरे को हम लोग कहते हैं डायमीटर। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास फिगर है, रेडियस जो होती है 1/2 ऑफ डायमीटर होती है। डिस्टेंस फ्रॉम ए point which is equidistant from a place that is known as a center, and this boundary line, this is called circumference. This is called circumference, and relation between circumference and diameter is the directly proportional. C is directly proportional to the diameter. अगर डायमीटर बढ़ता है तो उसका सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, और सर्कमफ्रेंस घटेगा तो डायमीटर भी घटेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C इक्वल्स टू पाई डी। डी जो होता है इसका कांस्टेंट होता है, और डी की जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। किसी किसी कंडीशन में हम लोग 3.14 भी लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास कंडीशंस हो गई। अब सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है पाई डी होता है। अब हमारे पास जब डायमीटर दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, और डायमीटर रेडियस दिया है तो यहाँ पे डी की वैल्यू जो होती है, डी बराबर होता है 2r, तो c बराबर होता है 2πr। इस तरह से अब मुझे जब एरिया निकालना है, एरिया का मतलब होता है इसके अंदर इनक्लोज पार्ट, अंदर के पार्ट को, यानी सर्कमफ्रेंस के अंदर जो क्षेत्र आता है, जो सर्कल के द्वारा कवर किया जाता है, उसे हम लोग सर्कमफ्रेंस, उसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, यानी एरिया कहते हैं। एरिया इनक्लोज बाय द सर्कमफ्रेंस, दैट इज नोन एज एरिया। तो हम एरिया निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जब यूज करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, और लेंथ हमेशा किसी यूनिट के तहत होती है, किसी यूनिट में होती है। इट हैज वन यूनिट, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर होता है। तो हमारे पास स्टडीज में सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर लेते हैं, और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस में हम कभी कभी किलोमीटर का यूज करते हैं, और लेंथ के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर एरिया जब होता है, तो एरिया के लिए हमें जैसे cm इंटू cm हो जाता है, तो ये होता है cm स्क्वायर। तो एरिया को हमेशा हम स्क्वायर यूनिट के रूप में ही लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले बताए मैंने आपको। एक तो होता है सर्कमफ्रेंस के लिए, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। एक होता है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी। जब डायमीटर दिया हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, जब सर्कमफ्रेंस दिया गया हो, रेडियस दिया गया हो, तो ये फार्मूला यूज करते हैं, और जब आपको एरिया निकालना हो तो हमें ये फार्मूला होता है। हमने इस तरह से आपको ये 3 फार्मूले यहाँ पर बताए हैं इस पीरियड में। अब इन 3 फार्मूले के हिसाब से हम आपको इसमें से हर एक के 2-2 एग्जाम्पल आज हम बताएंगे आज की क्लास में, लेकिन उसका नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा। सेक्शन नंबर ये 1 था, अब वो आ जाएगा सेक्शन नंबर 2। अब 2 में हम लोग आपको बताते हैं इसके फार्मूलों की तरह से,
अगर इस तरह की और विशेष जानकारी के लिए अगर आपको और डीप में चाहिए तो हम इसके बारे में और भी जानकारी दे सकते हैं। वहां पर हमें इसकी और भी डिटेल में हम जा सकते हैं। ये 6, 7 और 8 तक के लिए पर्याप्त है।